नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक अवश्य करें। आज मैं प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आई हूँ। आइए उन पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आम तौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए, जो आम तौर पर भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वे लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न नेता होता है। ठीक है, तो वह निम्न सदन में बहुमत दल का। ठीक है। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह प्रधानमंत्री करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो देखिए, इसमें उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा में बहुमत दल के नेता। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो ऐसी स्थिति में वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला? तो वह इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्याग पत्र देना पड़ा। तो वो थे चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चंद्रशेखर और एच.डी. देवगौड़ा। ठीक है। अगला प्रश्न है, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो वह थे चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो वह प्रधानमंत्री के पास होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है? तो यह प्रधानमंत्री में निवास करती है। अगला प्रश्न है, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो वह जनता पार्टी ने दिए। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए? तो वे थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, एच.डी. देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत से बनने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पी.वी. नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? तो वे थे पी.वी. नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय राज्य विधानसभा के सदस्य थे? तो वे थे एच.डी. देवगौड़ा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल कितने वर्ष तक रहा? तो वह 16 वर्ष 286 दिन तक रहा। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? ठीक है। ऐसे प्रधानमंत्री जो सबसे ज़्यादा उम्र में प्रधानमंत्री बने वो थे मोरारजी देसाई। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रथम प्रधानमंत्री गैर कांग्रेसी कौन थे? तो वो भी मोरारजी देसाई ही थे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये भी मोरारजी देसाई ही थे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जिसने लोकसभा का सामना नहीं किया? तो वे थे चौधरी चरण सिंह। ठीक है। कौन थे? चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति जो था वो था राजीव गांधी। अगला प्रश्न है, नेहरू व लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वह थे गुलजारी लाल नंदा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वे थी इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ से है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो तो वह प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वे थे
विश्वनाथ प्रताप सिंह। अगला प्रश्न है, पद में बने रहते हुए किस प्रधानमंत्री की मृत्यु के भारत के बाहर ताशकंद में हुई? ठीक है, पद में बने रहते हुए किस प्रधानमंत्री की मृत्यु जो थी वो भारत के बाहर हुई, ताशकंद में, वो थे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, स्वतंत्र भारत में जन्मे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वे थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी प्रथम बार प्रधानमंत्री बनने के समय किस सदन की सदस्य थी? तो वे राज्यसभा की सदस्य थी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बने रहते हुए किस प्रधानमंत्री ने 2 कार्यकाल पूरे किए? तो वे थे मनमोहन सिंह। ठीक है दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे अगले टॉपिक, अगली प्रश्न श्रृंखलाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।